हेलो क्लास 11th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के लॉन्ग आंसर करवाने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक इसके शॉर्ट्स आंसर नहीं देखे हैं तो ये चैनल में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है नरेट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इन योर ओन वर्ड, यानी अपने शब्दों में इस कहानी को नरेट करना है, इसकी कथा बतानी है। ये जो कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है। तो चलो बच्चों, इसको बिना समय गवाए सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। वन समर मॉर्निंग आरम्स कजिन मोराट कम टू हिज होम। एक गर्मी की सुबह आरम का चचेरा भाई उसके घर आया। ही वोक हिम अप, उसने उसे जगाया। द नरेटर वाज सरप्राइज टू सी मोराट सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो जो कथाकार था वो आश्चर्यचकित हो गया, यानी जो आरम था वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मुराद एक घोड़े पर बैठा हुआ है, एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। मुराद आस्क हिम टू बी क्विक इफ ही वांटेड टू राइड, और मुराद ने उससे कहा कि जल्दी करो यदि वह घुड़सवारी करना चाहता है। द नरेटर लॉन्ग टू राइड, नरेटर को भी सवारी करना, घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। एंड लिव्ड ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड हिज कजिन मोराड, और वह उछलकर मोराड अपने चचेरे भाई मोराड के पीछे घोड़े पर बैठ गया। आरम थॉट दैट, आरम ने सोचा मुराद मस्ट हैव स्टोलन द हॉर्स, कि मुराद ने पक्का ही इस घोड़े को चुराया है। दे रोड एंड मुराद सैंग, वे तेजी से वे सवारी किए। एंड मुराद सैंग, और मुराद जो था वो गाना गाया। एंड इंजॉयड दियर राइड इन फ्रेश मॉर्निंग, और उन्होंने एक ताज़ी सुबह में अपनी राइड का, अपनी घुड़सवारी का आनंद लिया। मोराद रोड एलोन, मुराद ने अकेले सवारी की। वेन आरम ट्राइड टू राइड एलोन, और जब आरम अकेले सवारी करने की कोशिश कर रहा था। द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, तो जो घोड़ा था उसने उसे गिरा दिया। एंड रैन अवे, और भाग गया। इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट एंड मोराद हिट द हॉर्स इन द बॉन, और मालूम है सुबह हो चुकी थी, प्रकाश हो चुका था, और मुराद ने घोड़े को एक बान में ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड, यानी एक वाइन यार्ड में जो त्यागा हुआ था, डिजर्टेड था, उसी के बान में, यानी एक बखेर में उसको बांध दिया। दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर के बाद जॉन वायरो विजिटेड आरम्स हाउस, जॉन वायरो आरम के घर आया। एंड टोल्ड हिज प्लाइट, और उसने अपनी सारी दशा बताई। हिज हॉर्स हैड बीन मिसिंग फॉर अ मंथ, और उसने कहा कि उसका घोड़ा एक महीने से गायब है, मिसिंग है। अंकल खुसरो साइलेंस्ड हिम, अंकल खुसरो ने उसे चुप करा दिया। विथ हिज रोरिंग, अपने दाड़ से। आरम रिपोर्टेड एवरीथिंग टू मुराद, और आरम ने सब कुछ जाकर मुराद को बताया। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे प्रार्थना की टू कीप द हॉर्स टिल ही लर्न टू राइड, उसने घोड़े को बनाए रखने की रिक्वेस्ट की जब तक कि वह सवारी करना न सीख जाए। मोराद डिड नॉट एग्री, मोराद इस बात से सहमत नहीं हुआ। आफ्टर अ फोर्ट नाइट, और एक पखवाड़े के बाद, पखवाड़ा होता है ड्यूरेशन ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह के समय को फोर्ट नाइट कहते हैं, पखवाड़ा कहते हैं। दे मिट विथ फार्मर जॉन बायरो, और वे जॉन बायरो से मिले। एंड डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो घोड़े को वापस कर देंगे। सो मोराद रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ट्रू ऑनर, और मुराद ने उस घोड़े को अपने मालिक के पास लौटा दिया द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह। और इस तरह से बच्चों ये आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी नहीं समझ आया तो आप एक बार बैक करके एक बार इसकी हिंदी समरी फिर से समझ लें। तो बच्चों अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ कजिन मोराद, कहता है कि इस क्या प्रभाव पड़ा कजिन मोराद के ऊपर। तो इस बात का कजिन मुराद पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इंप्रेशन पड़ा, तो चलो देख लेते हैं। मुराद वाज अ यंग बॉय ऑफ 13, जो मुराद था वो 13 वर्ष का एक छोटा लड़का था। ही बिलोंग टू द गैरोगलेनियन फैमिली, और वो एक गैरोगलेनियन परिवार से बिलोंग करता था। ऑफ अर्मेनिया, यानी अर्मेनिया के एक गैरोगलेनियन परिवार का वो एक सदस्य था, उससे बिलोंग करता था। दियर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, उसका जो पूरा ट्राइब था, कबीला था, समुदाय था, वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, यानी वो गरीबी का मारा हुआ था। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बावजूद, दियर फैमिली वाज फेमस फॉर ऑनेस्टी, गरीबी के बावजूद भी उनका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता था। मुराद वाज अ क्वाइट एडवेंचरस, जो मुराद था ना वो बहुत ही एडवेंचरस था, यानी रिस्क लेने वाला, मस्ती करने वाला व्यक्ति था। एंड हैड अ क्रेजी स्ट्रीक इन हिम,
और उसके अंदर एक सनकीपन की धारा भी थी। ही इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी इज। वह मालूम है अपने जीवन का अधिक इंजॉय करता था, ज़्यादा आनंद लेता था, मोर देन एनीबडी इज, यानी किसी भी दूसरे व्यक्ति से वो अपने जीवन को ज़्यादा इंजॉय करता था, आनंद लेता था। मोराद लव्ड हॉर्स राइडिंग। मोराद को घुड़सवारी बहुत पसंद थी। ही हैड अ वे विथ हॉर्स। और उसके साथ उसकी घोड़ों के साथ एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक उसको मित्र बनाने का अच्छा तरीका था। ही लव फॉर द हॉर्स वाज एविडेंट इन द लास्ट सीन। और अंत के सीन में उसका जो घोड़े के प्रति प्यार था वो भी दिखाई दिया। जो अंतिम दृश्य था उसको जब पढ़ा गया तो उससे ये पता चला कि वास्तव में वो घोड़े को बहुत पसंद करता था। ही आल्सो हैड अ वे विद डॉग्स। उसके पास उसके पास कुत्तों से भी बात करने का एक अलग ही तरीका था, उनसे मित्रता करने का एक अलग तरीका था। द डॉग्स ऑफ जॉन पैरो फॉलोड हिम अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और जो जान बायरो के कुत्ते थे ना, जब वो घोड़ा बांधने गया था तो उन्होंने उसको पीछा किया था। तो फॉलोड हिम अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, वो उसके चारों तरफ घूम रहे थे बिना शोर मचाए हुए, बिना भौंके हुए। ही वॉज काइंड टू, वह बहुत दयालु था। ही ट्रीटेड अ यंग रॉबिन ही ट्रीटेड अ यंग रॉबिन विच हैड हर्ट इट्स विंग। उसने रॉबिन पक्षी को भी ट्रीट किया, यानी उसका भी इलाज किया। विच हैड हर्ट इट्स विंग, जिसका जो विंग्स था यानी पंखा था वो हर्ट हो गया था, यानी चोटिल हो गया था। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फैमिली, उसे अपने परिवार पर गर्व था। फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। सो ड्यू टू ऑल दीज क्वालिटीज, और इन्हीं सभी विशेषताओं की वजह से वी इम्प्रेस्ड मोराड वेरी मच, हम मोराड से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं या बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इस तरह से ये भी आंसर कंप्लीट हुआ बच्चों। तो आई होप आपको दोनों आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपने शॉर्ट्स आंसर नहीं देखे, आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। और बच्चों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट हमारे चैनल में हर लेसन के मिलेंगे। और हाँ, अगर आप ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो कुछ समय बाद ग्रामर के भी सेशन आने लगेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन आंसर डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।